बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा दिमाग में घुसा दूंगा। विलय या विलायक का मोल त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए बेटा, एक ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने चैनल पर सिर्फ 7 से 10 मिनट में हर वीडियो सिखाया जाता है और 7 से 10 मिनट स्पेशल चल रहा है। इससे पहले मैंने सिर्फ 7 मिनट बनवाए, सारे टॉपिक फिनिश में आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाए और उसी प्लेलिस्ट को मैंने थोड़ा सा नाम चेंज करके छोटा कर दिया है, 7 से 10 मिनट स्पेशल। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और आज क्लास 12th का चैप्टर विलियन हम सीखने वाले, वीडियो नंबर 13 है और हम सीखने वाले मोल त्रिभुज या मोल अंश के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा दिमाग में घुसा दूंगा। अगर टॉपिक को सीखना है ना तो बेटा बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बिना स्किप करे देख लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, देखिए क्या होता है मोल त्रिभुज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं सिंपल सा। देखो, पहले तो मोल त्रिभुज की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होती है, विलयन के किसी एक अवयव। अब विलयन आप जानते हैं दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, विलयन के किसी एक अवयव, इट मींस विलय या विलायक, मतलब दोनों का एक साथ नहीं, किसी एक का। विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। हमने माना विलय के मोल स्मॉल एन है और विलायक के मोल कैपिटल एन है। मतलब एक हमने विलयन लिया, ऐसे कर कर एक पात्र लिया, उसमें ये भरा हुआ है हमारे पास विलयन। विलयन भैया दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय, ठीक है, विलय और विलायक। तो हमने क्या करा भाई, इसमें विलय की भी मात्रा है और विलायक की भी है, तो हमने विलय के मोल को स्मॉल एन मान लिया, विलायक के मोल को कैपिटल एन मान लिया और विलयन इन दोनों से मिलकर बना है। तो विलयन के कुल मोल कितने होंगे, दोनों के मोल मिलाकर। बस इतनी कहानी अगर आप जान जाते हो तो यार आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। देखो देखो, समझो ध्यान से। अब देखो, अगर विलय के मोल एन, विलायक के मोल कैपिटल एन हो तो मोल त्रिभुज निकालेंगे कैसे? देखो, विलय का मोल त्रिभुज अलग निकलता है, विलायक का मोल त्रिभुज अलग निकलता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, विलयन के किसी एक अवयव, मतलब एक का एक बार में निकालेंगे, दोनों का एक साथ एक ही फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, दोनों का अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो देखो, विलय का जो मोल त्रिभुज निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखिए और टोटल विलयन के नीचे। तो विलय का मोल त्रिभुज तो आप सिंपल से ये करिए, ऊपर रखिए विलय के मोल जिसे हमने माना है स्मॉल एन और नीचे रखिए विलयन के मोल। जब विलायक के निकालेंगे तो बेटा ऊपर विलायक के रख दीजिएगा मोल और नीचे रख दीजिएगा विलयन के। यही होता है मोल त्रिभुज। सिंपल सा, आसान सा होता है। और आपको याद रखना है, विलयन का मोल त्रिभुज सदैव एक होता है। और एक ये नोट याद रखिएगा, मोल जो होते हैं वो होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। किसी पदार्थ की मात्रा जब निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ग्राम बटे में अणुभार। अब देखो एक चीज यहां पर सुन लो, सपोज विलय का मोल त्रिभुज आया 0.75 तो ऑटोमेटिकली विलायक का आना चाहिए 0.25, क्योंकि ये दोनों जुड़कर विलयन का बनाते हैं और विलयन का हमेशा कितना होना है, एक से ऊपर नहीं जा सकता। अगर विलयन का आपसे कोई किसी भी विलयन का मोल त्रिभुज पूछे तो विलयन का हमेशा एक होता है। जब उसमें से विलय और विलायक का निकालेंगे तो कुछ विलय का निकल कर आएगा और कुछ विलायक का निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं साइड में जाता हूं, आप इसे नोट करिए, फिर मैं जरा आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में समझाता हूं। तो देखिए बेटा, एक ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH के 46 ग्राम जल के 36 ग्राम में घुले हैं, दोनों का मोल त्रिभुज ज्ञात करें। दोनों का मोल त्रिभुज ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 46, और H2O का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 36। ठीक है, आपने ये लिख दिया जो आपको गिवन है। अब आपको इन दोनों फॉर्मूले से, एथिल अल्कोहल और जल, इससे क्या निकालना है, इनके निकालना है अणुभार। देखो, अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, O का 16 होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन इसमें कितने हैं, 2, तो 1 का 12, 2 का 24 प्लस H कितने हैं, 5 और 1 6, 1 का 1 तो 6 का 6 प्लस O कितना है 1, 16, सबको जोड़ लीजिए तो 46। इस तरीके से जल का निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 का 1, 2 का 2 और O का 16, तो 16 और 2 18। अब आपके पास ग्राम में भार है और अणुभार है, आप इनकी मदद से निकालेंगे पहले मोल,
क्योंकि मोल प्रभाज किससे निकालते हैं? मोल प्रभाज निकालते हैं मोल से। तो आप पहले दोनों का मोल निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल, फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम बटे में अणु भार। ग्राम में भार एथिल अल्कोहल कितना है? 46 बटे में अणु भार कितना है? 46। कैंसिल, बचा 1। तो इसके मोल कितने आए? 1 मोल। इस तरीके से हम जल के मोल निकालेंगे। जल का ग्राम में भार कितना है? 36, अणु भार 18, तो 18 दूनी 36, तो इसके मोल आ गए 2 मोल। अब आपके पास जल की मात्रा आ गई 1 मोल, और सॉरी जल की मात्रा आ गई 2 मोल और एथिल अल्कोहल की मात्रा आ गई 1 मोल। अब हम इन मोलों की मदद से मोल प्रभाज दोनों का निकाल सकते हैं। उसने हमसे दोनों का पूछा है, किसी एक का पूछता एक का निकाल देते। अब देखो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, जब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे, जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखिए और दोनों के मोल नीचे रख दीजिए। तो जब इसका निकाल रहा है तो एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 1 बटे में दोनों का 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 1 बटे 3, ये आ गया इसका मोल। अब आप इसका निकाल लीजिए। तो इसके मोल को ऊपर रखिए और दोनों के नीचे, तो 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे में 3। ठीक है, अब ये इनके आपके आंसर हो गए। अब मैंने आपसे कहा था कि विलयन का सदैव 1 होता है, तो आप साइड में इधर देखिए 1 बटे 3 और 2 बटे 3, एलसीएम लीजिए 3, ऊपर हो गया 1 प्लस 2, 3 बट गया 1, तो विलयन का सदैव कितना आता है? 1। इन दोनों से मिलकर विलयन बना, इसका इतना है इसका इतना है, तो विलयन का कितना होगा सदैव? 1। समझ में आया? इस तरीके से भैया इसके सवाल हल करे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको इसका परसेंट वाला और करवाता हूं, अगर परसेंट दिया हुआ आ जाए तो क्या करना है, पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। 6% यूरिया का जलीय विलयन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? आगे लाइन बोलेगा, आगे पूरी लाइन बोलेगा किसका निकालना किसका निकालना, लेकिन यहां पर इस तरीके से आपको उसकी शुरुआत दिखेगी। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बोला है 6%। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है आपका यूरिया और एक है आपका जल, क्योंकि बोला है जलीय विलयन। देखो इसमें 2 चीजें गिवन होंगी, यूरिया का ग्राम में भार और जल का ग्राम में भार। दोनों ही इस परसेंट में छुपे हैं। कैसे छुपे हैं? जिसके पहले परसेंट बोले उसका ग्राम में भार उतना ही हो जाएगा, 6 ग्राम। ठीक है, और जिसका नहीं दिख रहा है उसका आप क्या करेंगे? हमेशा 100 माइनस जो दिया है परसेंट उसे घटा देंगे, तो बचेगा 94%। समझे? अब ये जो 94 बचा है, अब ये परसेंट ना होकर हो जाएगा ग्राम में भार, और किसका? जो कि जल का है। मतलब अब इस 6% जलीय विलयन में 6% यूरिया लगाएंगे 6 ग्राम और बाकी जल लगा देंगे 94 ग्राम, टोटल 100। इस तरीके से आप करिएगा तो परसेंट वाले क्वेश्चन भी आपके हल हो जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ मैं, अब वैसे अगर समय होता तो मैं इस क्वेश्चन को भी करके जरूर दिखाता इस तरीके के एक आध क्वेश्चन को, लेकिन उसे फिर कभी आगे सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं इससे आप याद कर लो। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।